स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जेके इन्फो वर्ल्ड में। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप एक विंडो की ओरिजिनल फाइल यानी कि ISO फाइल को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर उसको आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने विंडो में। आज की डेट में क्या होता है कि ज़्यादातर हम जब भी PC यूज़ करते हैं तो उसमें कभी कभी टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, जिसकी वजह से विंडो की जो फाइल है वो करप्ट हो जाती है, चलती नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो PC वो अच्छे से वर्क नहीं करता है। कभी कभी ये भी होता है कि हम PC काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, इसमें कई तरह के इंस्टॉल सर्विस हम इसमें इंस्टॉल कर देते हैं, जिसकी वजह से जो PC होता है वो काफ़ी हैवी चलने लगता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अपनी जो फाइल है हम उसमें शॉप से जाकर के जो थर्ड पार्टी शॉप्स होती है उसमें जाकर के हम उसमें विंडो चढ़वा देते हैं। मैं आज को ये तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से आप खुद ही घर बैठे बैठे एक फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको इसमें बताऊँगा। सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं, आपको ओपन करना है, आपको टाइप करना है डाउनलोड विंडो 10। उसके बाद से आपका वेबसाइट खोलेगी जिस पर आपको डाउनलोड क्रिएशन टूल, मीडिया क्रिएशन टूल को डाउनलोड कर लेना है। इंस्टॉल पे क्लिक करके इसकी फाइल लोकेशन को 2 बार डबल क्लिक करना है। उसके बाद से आपका ये ओपन हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि इसके लिए आपको एक अल्टरनेट फाइल लेनी पड़ेगी, मतलब कि एक पेन ड्राइव लेनी पड़ेगी जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसका मैंने नाम चेंज कर दिया JKH के नाम से। तो वो खाली होनी चाहिए, पूरी फॉर्मेट होनी चाहिए। उसके बाद से आप उसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको सारी चीज़ें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगा कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, आपको सारी चीज़ समझ में आएगा। और यकीन दिलाता हूँ कि आपको इस वीडियो के बाद से दोबारा चीज़ आपको देखनी नहीं पड़ेगी और ना ही आपको कुछ समझना पड़ेगा। बस इस सिर्फ एक सिंगल वीडियो से आपको पूरा लैपटॉप में विंडो डालने आ जाएगा। इस बात की मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ। अब इसमें 2 तरीके होते हैं। जब आपकी फ़ाइल डाउनलोड होना स्टार्ट होती है तो आपसे 2 ऑप्शन आता है कि आप ISO से फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं या डायरेक्टली विंडो को बूटेबल बनाना चाहते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली विंडो को बूटेबल बनाते हैं तो उस केस में अगर मान लीजिए कल की डेट में आपकी पेन ड्राइव करप्ट होती है। करप्ट कैसे होती है मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि कभी कभी होता है कि आप PC में आपने लगाया, उसने काम नहीं किया, या आपने सडनली अचानक से बिना एग्जैक्ट मारे उसे आपने निकाल दिया तो फाइल करप्ट हो जाती है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक होती है। तो आपको करना कुछ नहीं है, इससे चीज़ें आसानी ये रहेंगी, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस आपको करना कुछ नहीं, आपको करना यह है कि आप ISO फाइल डाउनलोड कीजिए। जैसे कि आपको सामने इस तरह से कंडीशन आएगी, तो पहले जब आप इसमें चालू करेंगे तो आपको इसकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कर सकते हैं। नीचे आपको कोई भी अगर सिंबल दिखता है यस करने का तो यस कर दीजिएगा, एक्सेप्ट कर लीजिएगा, उसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा यहाँ पे इस तरह से, सच आपको वीडियो चल रही है। वेट करने के बाद से आपको काफ़ी चीज़ें इसमें टाइम लग सकता है। तो आपको 2 ऑप्शन देगा, या तो अपग्रेड दिस PC या फिर क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया USB फ्लैश ड्राइव DVD ISO फाइल। तो हम सेकंड ऑप्शन में क्लिक करके नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। फिर ये पूछेगा कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका अगर PC जो भी होगा, जिस भी वर्जन बीच में होगा वो ऑटोमेटिक उठा लेगा, अदरवाइज आपसे मैनुअल भी चेंज कर सकते हैं। तो हम इसे मैनुअल यहाँ से क्लिक करके ऐसे चेंज कर सकते हैं। लाइन में चेंज करना चाहते हैं, विंडो चेंज करना चाहते हैं, कौन सी बीट की 64 बीट है या फिर विंडो बूथ है, तो आपसे क्लिक करके यहाँ से उसे कुछ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद से आपका यहाँ पे 2 ऑप्शन देगा। देखिए, पहला ऑप्शन है कि अगर आपको सीधा बूटेबल बनानी है तो आप उसमें 8 GB की मिनिमम पेन ड्राइव लगाइए, बूटेबल हो जाएगी। लेकिन अगर पेन ड्राइव करप्ट होते तो पूरी फाइल करप्ट हो जाएगी, उसके बाद आपसे नहीं कर सकते हैं। अगर आपसे ISO फाइल क्लिक करके डाउनलोड करते हैं इसे, तो आप उस फाइल को रख सकते हैं और उसके बाद वैसे 10 फाइल या 10 पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं। तो मेरे नज़र में आपसे ISO फाइल बनाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे ये फ़ायदा रहेगा कि कल की डेट में अगर आप एक बूटेबल फाइल यानी कि ISO फाइल से अगर 10 पेन ड्राइव बनाना चाहते हैं ओरिजिनल वाली, विंडो वाली, तो आप 10 के 10 फाइल को बना सकते हैं, इसलिए आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सेफ भी रहेगा। कल की डेट में फाइल करप्ट होती है तो आपसे फिर से नया क्रिएट कर सकते हैं। ये इस तरह से है कि आपने नया घर बनाया, उस घर में कोई क्रैक आ गया, आपको तोड़ना है, ज़मीन से ज़्यादा बाहर आ गई है, गवर्नमेंट तोड़वा रही है, तो उसे कम से कम तोड़ करके उसकी ज़मीन को, उसकी ईंट को फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा ही है। तो ISO पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपसे फाइल लोकेशन पूछेगा, तो इसमें आप चाहें तो अपनी पेन ड्राइव में रख सकते हैं या फिर आप किसी दूसरी पेन ड्राइव में रख सकते हैं या किसी दूसरी फाइल लोकेशन में रख सकते हैं। तो मुझे बूटेबल बनाना है तो मैं इसमें नहीं रखूँगा, क्योंकि वो पेन ड्राइव बूटेबल बनाने के लिए खाली चाहिए, इसलिए मैं अपने से PC की ड्राइव में रखूँगा। ऐसा इसे मैं अपने D में रख लेता हूँ, E में रख लेता हूँ, आपसे कहीं भी रख सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए और आपको फिर वेट करना पड़ेगा डाउनलोडिंग का। तो इस तरह से हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई, जैसे आपको दिख रहा होगा प्रोग्रेस करके 0 शो कर रहा है यहाँ पे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो डेटा रहेगा वो ऑलमोस्ट आपका 4 से 5 GB के बीच में रहता है। किसी का 4.25, किसी का 4.15, 4.65, 4.55 समथिंग GB का रहता है। तो बेटर है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड फ़ोन में कम से कम अगर आप सर्च मारते हैं तो आपकी इंटरनेट स्पीड 250 या 300 के आसपास होनी चाहिए। अगर आप 2-3 मिनट या 5-10 मिनट के अंदर डाउनलोड करना चाहते हैं तो 5-10 मिनट के अंदर, अगर इससे कम होगी तो उतना ही लंबा टाइम लगेगा।
यानी कि पीसी में अगर आप देखते हैं कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप बटन दबा करके, जो सबसे पहला नंबर बटन होता है, सबसे टॉप पे पहले नंबर का बटन, तो उसे अगर तीनों को एक साथ दबाएंगे तो आपका टास्क मैनेजर खुल जाएगा। या फिर आप सीधा नीचे जो पीसी का नीचे का जिस पे सारे सिंबल सारे आइकॉन होते हैं उस पर क्लिक करके राइट बटन टास्क मैनेजर को ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको टास्क मैनेजर का एक ऑप्शन दिखा। उसके बाद नेटवर्क में क्लिक करेंगे नेटवर्क पे, तो वहाँ पे आपको जो स्पीड दिखेगी वो कम से कम 50 MB की तो होनी चाहिए। फ़ोन का 250 और पीसी का 50 एक ही है लगभग। तो इस तरह से आपकी फ़ाइल डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएगी। मैंने इसे बीच में पॉज कर दिया था ताकि ये कुछ देर के लिए पॉज हो जाए और उससे अच्छे से डाउनलोड हो जाए। तो मैं यहाँ पे से पॉज कर देता हूँ और इसके बाद से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको इंटरनेट की स्पीड दिखा देता हूँ कि किस तरह से डाउनलोड हो रहा है ये, ताकि आपको यकीन हो जाए मेरी बातों पे। तो देखिए यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड है वो चल रही है इस वक्त 30, 32, 35। तो ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है। ये पहले मेरी काफ़ी अच्छी चल रही थी जो मैंने देखा था, बट अभी इतनी चल रही है। बट कोई नहीं है, ये कम से कम 25 से ज़्यादा होनी चाहिए तब जाके काम होगा। तभी मेरा जो फाइल देखिए अच्छे से 99% डाउनलोड भी हो गया है। तो देखिए अभी डाउनलोड होने के बाद से आपका जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। वो कभी कभी डेटा खींचेगा, कभी नहीं खींचेगा। मोस्टली बार डाउनलोड हो चुका हो तो डेटा इसलिए वो ज़्यादा नहीं खींचता है, क्योंकि वो सिंगल ही एक IOC फाइल डाउनलोड कर रहा है आपका। तो ये डाउनलोड कर रहा है और यहाँ पे इसके बाद से आपका एक ऑप्शन अभी और आने वाला है इसके, जो मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। असल में ये एक फ़ाइल को डाउनलोड कर रहा है, करता तो ये वैसे काफ़ी फाइल है, कम से कम कई हज़ारों फाइल डाउनलोड करता है, लेकिन ये एक ही है IOC फाइल के अंदर से क्रिएट कर देता है। इसका फ़ायदा ये है कि आप उसी फाइल से कॉपी मार सकते हैं, मतलब कि उसी फाइल से बार बार आप कॉपी मार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइल डाउनलोड भी हो चुकी है। अब ये क्या कर रहा है कि सभी फाइलों को एक IOC फाइल में क्रिएट कर रहा है, यानी कि एक सिंगल फाइल में क्रिएट कर रहा है। तो आप देखिए जैसे जो पीसी का टेक्स्ट मैनेजर है वो काफ़ी बिजी हो गया है, लेकिन डाटा उससे कंज्यूम नहीं हो रहा है। और ये मैंने करने के बाद से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि फ़ाइल भी हमारी बूटेबल हो चुकी है। इसके अंदर ऑलमोस्ट 99% हो चुकी है, क्योंकि मैंने वीडियो को बीच में स्किप कर दिया था और उसके बाद से जब उसे कंटिन्यू हो गया तो हो गया। इस तरह से आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है और उसके बाद से आपको करना कुछ नहीं है, इसमें सारी चीज़ें आपको मिल चुकी है। और इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ़ाइल को या पेन ड्राइव को कैसे बूटेबल कर सकते हैं। यह है डाउनलोड करने का तरीका, और इस फाइल को आप किसी भी पीसी या कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है, और इसे फिनिश कर सकते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है JK Info World में, ठीक है। साथ ही बेल आइकन को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को सुनने को मिलती रहे। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, अपना समय देने के लिए। जय हिंद, जय भारत।